नमस्कार, आर्ट्स अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ग 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के अध्याय संख्या 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के देखेंगे, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। और मैंने उसी प्रश्न को यहाँ पर संकलित किया है जो बारंबार पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आशा व्यक्त की जाती है कि यह सारे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व अध्याय का चैप्टर का नाम है। उसका पहला क्वेश्चन आता है, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया? तो सबसे पहले इराक ने कुवैत पर कब सन 1990 में इराक ने क्या किया? कुवैत पर आक्रमण किया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? प्रथम खाड़ी युद्ध तो 1991 में लड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा खाड़ी युद्ध कब हुआ? तो दूसरा जो खाड़ी युद्ध होता है हमारा, वो भी हमारा होता है दूसरा खाड़ी युद्ध। दूसरा खाड़ी युद्ध कब होता है? तो इसका भी आंसर होता है मार्च 2003 में फिर दूसरा खाड़ी युद्ध होता है। खाड़ी युद्ध का कहने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर आपके सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह देश हैं, उन लोगों को यहाँ पर खाड़ी युद्ध कहा गया। चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो कंप्यूटर युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध जो युद्ध हुआ उसको प्रथम कंप्यूटर युद्ध कहते हैं। तो किसी युद्ध में अमेरिका ने इसका सहयोग किया था इराक को। पाँचवा क्वेश्चन है, अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता की कौन चुनौती दे रहा है? कौन सा ऐसा देश है जो कि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है? जापान, चीन, भारत, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे देश अमेरिकी वर्चस्व को ये चुनौती दे रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो थे हमारा, तो बराक हुसैन ओबामा, ये अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। सातवां नंबर, मार्च 2003 में इराक पर हुए हमले को किस नाम से जाना जाता है? जो इराक में हमला हुआ मार्च 2003 में, उसको किस नाम से जाना गया? तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन, अमेरिकी वर्चस्व का कौन कौन सा क्षेत्र है इस पर अमेरिका ने अपनी धाक जमा करके रखी है? राजनीतिक क्षेत्र में रखी ही है, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, सारी क्षेत्रों पर अमेरिका का आज वर्चस्व दिख रहा है। नौवां, कौन सा देश विश्व में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करता है? कौन सा देश है जो कि डिफेंस पर सबसे ज़्यादा पैसा व्यय करता है? तो हमारा है अमेरिका। ठीक है ना। भारत, चीन, रूस में सबसे पहले अमेरिका है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कब खुला? 1870 में, 1878 में, 1895, 1881। तो विश्व का पहला बिजनेस स्कूल 1881 में खोला गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी? विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की जो भागीदारी है वो कितना प्रतिशत है? तो हमारा आंसर है 28%। पूरे विश्व का अकेला 28% अर्थव्यवस्था इसकी है। अगला है, अमेरिका कब एक देश बना? अमेरिका कब एक देश बना? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमेरिका 1776 में एक देश बन करके उभरा। सी, 100 जंगों की एक जंग किसका कथन है? किसने कहा था? तो ये कहे थे सद्दाम हुसैन ने, जो इराकी फ्रीडम जो हुआ था उसमें कहा गया था। 14, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, माइके, कमला हैरिस। तो जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और 9/11 की घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिमी कार्टर, जॉर्ज बुश, निक्सन या फिर रूजवेल्ट। तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज बुश थे। आपको सुने होंगे ऑपरेशन 9/11 की जो घटना है, जिसमें 3 विमानों को क्या कर दिया गया? डाइवर्ट कर दिया गया था। और अमेरिका का जो पेनिसिल्वेनिया है राष्ट्रपति आवास, वहाँ का आपका जो वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी संस्था पर ये लोग विमान को टकराने की कोशिश की था और क्रैश भी करवाए थे। 16, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ है? जो विश्व व्यापार का सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो कहाँ है, किस शहर में है? तो हमारा आंसर होता है न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना। पेंटागन क्या है? 17 नंबर आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पेंटागन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय है। पेंटागन जो है वो भवन है, कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का वो विभाग है। 18 नंबर, अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से जाना जाता है? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा 9/11 घटना के नाम से ऑपरेशन 9/11 जाना जाता है। 9/11 यानी कि आपका 9वां महीना में हुआ था 11 तारीख को। ठीक है ना। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच निम्न में से किन 2 देशों के विरुद्ध की गई अमेरिकी सैन्य कार्यवाही थी? तो हमारा आंसर होता है सूडान और अफगानिस्तान के बीच करवाई गई एक ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो अमेरिकी सैन्य कार्यवाही थी। 20 नंबर क्वेश्चन, सद्दाम हुसैन किस वर्ष पकड़ा गया था? तो सद्दाम हुसैन को 2002 में पकड़ा गया था अमेरिका के द्वारा।
अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत मानी जाती है कब से? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद, फिर द्वितीय खाड़ी युद्ध के बाद? तो अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता है हमको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। ब्रेटन वुड प्रणाली का जन्म हुआ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कि आपका खाड़ी युद्ध के बाद, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, खाड़ी युद्ध के बाद। 23 नंबर, सन 1881 में विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर होता है सबसे पहला बिजनेस स्कूल अमेरिका में खोला गया था। 24 नंबर, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला कब किया गया? तो जापान द्वारा जो पर्ल हार्बर पर जो आक्रमण किया गया वो हमारा था आंसर हो जाएगा इसका 24 का ए नंबर 1941 में। 25 क्या कहता है? विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? विश्व व्यापार में अमेरिका की 15% भागीदारी, केवल 15% वो व्यापार करता है पूरे विश्व का अकेला। भारत अमेरिका के मध्य असैनिक परमाणु समझौता किस वर्ष हुआ? 26 नंबर क्वेश्चन है, कब हुआ था? अप्रमाणिक समझौता किस वर्ष हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2008 में हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन, 2015 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन आए थे? शी जिनपिंग, माधव कुमार नेपाल, कि आपका ऊपर चलते हैं, इसका आंसर ऊपर में दिया हुआ है भैया, बराक ओबामा या फिर हामिद करजई। तो आपका इसका आंसर होता है बराक ओबामा जी आए हुए थे, बराक ओबामा आंसर सी सही होगा। 28 नंबर कह रहा है अमेरिकी शक्ति पर निम्न अवरोध है, कौन कौन सी वो अवरोधक हैं जो अमेरिकी शक्ति को के लिए है? तो हमारा संस्थागत संरचना, अमेरिकी समाज की स्वतंत्र, उत्तर टाटिंग सदी संगठन, नाटो, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 29, सिलिकॉन वैली में कितने प्रतिशत भारतीय काम करते हैं? तो सिलिकॉन वैली में लगभग 30 लाख भारतीय काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये है रहा आपका 29 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हर साल के बोर्ड परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी प्रश्न हैं जिसको मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा इस अध्याय का, और जो ही वीडियो की समाप्ति हो जाती है तो पार्ट 3 में मैं आपके लिए इस पार्ट का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और कमेंट हमको मोटिवेट करता है। धन्यवाद।